क्या आपने कभी सुना है कि एक अपार्टमेंट इतना श्रापित हो सकता है कि उसमें रहने वाला हर इंसान या तो पागल हो जाए या हमेशा के लिए गायब हो जाए, और फिर भी एक लड़का खुद अपनी मर्जी से उसी इमारत में रहने चला जाए, सिर्फ एक डरावनी कहानी लिखने के लिए। जीवू नाम का एक स्ट्रगलिंग वेबटून राइटर है जो अपने कॉमिक्स के लिए नए आइडिया ढूंढते ढूंढते थक चुका है। उसका पब्लिशर उससे बार बार कुछ नया और डरावना मांग रहा है। तभी उसे किसी पुराने दोस्त से एक अजीब सी पुरानी बिल्डिंग के बारे में पता चलता है जिसका नाम है ग्वांगलिम मैंशन। लोग कहते हैं कि इस बिल्डिंग में जो भी किराएदार आया वो या तो बर्बाद हो गया या रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। जीवू को यही सुनकर एक झुरझुरी सी उठती है और साथ ही एक अजीब सा उत्साह भी, क्योंकि एक राइटर के लिए डर से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं होती। वो अपनी गर्लफ्रेंड दा हे को बिना पूरी बात बताए उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है। बिल्डिंग के गेट पर पहुंचते ही उसे एक अधेड़ उम्र का केयरटेकर मिलता है जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, ना डर ना हैरानी, जैसे वो बरसों से यहां जो कुछ भी हुआ है उसे देख देख कर पत्थर हो चुका हो। जीवू उससे कहता है कि वो यहाँ की कहानियां जानना चाहता है। केयरटेकर एक गहरी सांस लेता है और कहने लगता है कि अगर सच में जानना है तो हर कमरे की अपनी एक अलग और डरावनी कहानी है। सबसे पहले वो कमरा नंबर 504 की बात करता है। यहाँ कुछ साल पहले एक लेखक रहने आया था जो अपनी अगली किताब लिखने के लिए शांति ढूंढ रहा था। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि रात होते ही कोई उसके कमरे में मौजूद होता है। कभी दीवार पर परछाई हिलती दिखती तो कभी उसकी टेबल पर लिखे पन्नों के शब्द अपने आप बदल जाते। वो लेखक इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज करता रहा, लेकिन एक रात जब वो आधी नींद में उठा तो उसने देखा कि उसका अपना प्रतिबिंब शीशे में उससे अलग हरकत कर रहा है। उस रात के बाद वो लेखक कभी वैसा नहीं रहा। उसकी लिखी कहानियां और असल जिंदगी की घटनाएं आपस में घुलने मिलने लगीं और आखिर में पता ही नहीं चला कि वो जो लिख रहा था वो सच हो रहा था या जो सच हो रहा था वही वो लिख रहा था। यह सुनते ही जीवू के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक लेखक है, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे रोकती नहीं। वो केयरटेकर से अगली कहानी सुनाने को कहता है। अब बारी आती है एक फार्मासिस्ट की जो इस बिल्डिंग में अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन उसका किसी और औरत से गुप्त संबंध था। यह राज छुपाना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। बिल्डिंग की दीवारें जैसे हर झूठ को सुन लेती थीं और हर धोखे को याद रख लेती थीं। धीरे धीरे उस फार्मासिस्ट को अजीब चीजें दिखने लगीं। कभी उसे लगता कि कोई औरत उसका पीछा कर रही है, कभी दवाइयों की शीशियां अपने आप हिलने लगती। उसका अपराध बोध और डर इस कदर बढ़ गया कि हकीकत और भ्रम के बीच की रेखा मिट गई, और आखिर में जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि पूरी बिल्डिंग में उसकी चीखें गूंजती रह गईं। केयरटेकर की आवाज में इस कहानी को बताते वक्त एक अजीब सी ठंडक आ जाती है। जीवू महसूस करता है कि यह सिर्फ किस्से नहीं बल्कि जैसे कोई चेतावनी है। फिर भी वो रुकता नहीं। अगली कहानी एक प्रॉपर्टी एजेंट की है जो अकेलेपन से इतना परेशान था कि उसने एक हूबहू इंसान जैसी दिखने वाली गुड़िया अपने पास रख ली थी। शुरुआत में यह सिर्फ एक साथी जैसा लगा, लेकिन जल्द ही उस एजेंट को महसूस होने लगा कि वो गुड़िया सिर्फ एक चीज नहीं है। रात में उसे हल्की सी सांसों की आवाज सुनाई देती। कभी वो गुड़िया अपनी जगह से थोड़ी हिली हुई मिलती। वो एजेंट जब भी किसी और लड़की में दिलचस्पी दिखाता, अजीब हादसे होने लगते, जैसे कोई ईर्ष्या में जल रहा हो। वो समझ नहीं पाया कि यह उसका वहम है या वाकई उस गुड़िया के अंदर कुछ जाग चुका है। और जब सच्चाई सामने आई तो वो इतनी भयानक थी कि उस कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जी वो यह सुनकर कांप उठता है, लेकिन साथ ही वो यह भी सोचता है कि इतनी लाजवाब कहानियां तो उसे कभी अपने आप नहीं सूझती। केयरटेकर आगे बताता है कि एक बार इसी बिल्डिंग के अंदर बने एक पुराने चर्च में सेंध लगाने दो अपराधी गुस्से थे। उन्हें लगा था कि यह एक आसान चोरी होगी, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए चर्च के भीतर का माहौल बदलता गया। दीवारों पर टंगी मूर्तियों की आंखें जैसे उनका पीछा करने लगी, घंटियां अपने आप बजने लगी और एक अनदेखी ताकत जैसे उन्हें अंदर ही अंदर फंसाए रखना चाहती थी। दोनों अपराधी एक दूसरे पर शक करने लगे कि कौन सच में वहां है और कौन कोई और चीज बन चुका है। उस रात वहां से जो निकला वो वैसा नहीं था जैसा अंदर गया था।
इन सारी कहानियों को सुनते सुनते जीवू को एहसास होता है कि हर कहानी किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे यह पूरी बिल्डिंग खुद एक जीती जागती इकाई हो जो हर किराएदार के डर, अपराध बोध और इच्छाओं को खा जाती है और बदले में उन्हें कुछ और बना देती है। वो केयरटेकर से पूछता है कि आखिर यह बिल्डिंग है क्या। केयरटेकर सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है कि कुछ जगहें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, वो उन सब की यादों से बनी होती हैं जो कभी वहां रहकर टूट गए। जीवू को अब समझ आने लगता है कि जितना वो इस जगह के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, उतना ही यह जगह उसे अपने अंदर खींचती जा रही है। उसे अजीब सपने आने लगते हैं। कभी वो खुद को कमरा 504 में खड़ा पाता है, कभी उसे लगता है कि दाहे की आवाज किसी दूर के कमरे से आ रही है। वो घबराकर दाहे को फोन करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी असल दुनिया और इस बिल्डिंग की कहानियां आपस में गड्ढमड्ढ हो चुकी हैं। वो अब यह तय नहीं कर पाता कि वो अब भी अपनी असल जिंदगी में है या इस श्रापित इमारत के किसी और अध्याय के अंदर घुस चुका है। केयरटेकर की आखिरी बात उसके कानों में गूंजती रहती है कि यह बिल्डिंग हर उस इंसान को अपने पास रख लेती है जो अपनी मर्जी से उसकी कहानी जानने आता है, ठीक वैसे ही जैसे जीवू खुद आया था। अब सवाल ये रह जाता है कि क्या जीवू अपनी होश में वापस असली दुनिया में लौट पाएगा? क्या दाहे उसे इस अंधेरे से बाहर खींच पाएगी? या फिर जीवू की कहानी भी अब इसी ग्वांगलिम मैंशन की एक और खौफनाक दास्तान बनकर हमेशा के लिए इन्हीं दीवारों में कैद हो जाएगी? यही वो पल है जहां हकीकत और वहम की आखिरी दीवार गिरती है और इंसान को यह एहसास होता है कि कुछ इमारतें कभी आपको जाने नहीं देती। जीवू अब हर रात कम सोने लगता है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जाते हैं और उसका दिमाग हर वक्त उन्हीं कहानियों में उलझा रहता है। वो बार बार सोचता है कि आखिर केयरटेकर को यह सारी बातें इतनी बारीकी से कैसे पता हैं, जैसे वो खुद उन हर घटनाओं का हिस्सा रहा हो। एक दिन हिम्मत करके वो केयरटेकर से सीधा सवाल पूछ ही लेता है कि क्या वो खुद भी कभी इस बिल्डिंग में किसी हादसे का शिकार हुआ था। केयरटेकर की आंखों में पहली बार कोई भाव झलकता है, एक हल्की सी उदासी। वो धीरे से बताता है कि बरसों पहले वो भी इसी बिल्डिंग में एक साधारण किराएदार था। उसकी अपनी एक बेटी थी जो एक रात अचानक गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। तब से वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सका, क्योंकि उसे लगता है कि शायद किसी दिन बिल्डिंग उसे अपनी बेटी वापस कर देगी। यह सुनकर जीवू की रूह कांप जाती है। अब उसे समझ आता है कि यह केयरटेकर सिर्फ कहानियां सुनाने वाला कोई अजनबी नहीं, बल्कि खुद इस श्राप का एक हिस्सा है। तभी अचानक बिल्डिंग की बत्तियां झिलमिलाने लगती हैं और एक अजीब सी सर्द हवा गलियारों में दौड़ने लगती है। जीवू को यकीन हो जाता है कि अब वक्त आ गया है यहां से निकलने का। लेकिन जब वो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो पाता है कि रास्ता जैसे अपने आप बदल चुका है। गलियारे लंबे होते जा रहे हैं, दरवाजे जहां होने चाहिए वहां दीवारें उग आई हैं। वो घबरा कर दाहे को आवाज देता है और तभी उसे दूर से उसकी आवाज सुनाई देती है। वो उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। रास्ते में उसे वही सारे कमरे फिर से नजर आते हैं जिनकी कहानियां उसने अभी अभी सुनी थी। कमरा 504 का दरवाजा हल्का सा खुला है और अंदर से टाइपराइटर की आवाज आ रही है। कमरा 708 से किसी की सिसकियां सुनाई दे रही हैं। वो हर दरवाजे के सामने से गुजरता जाता है और हर बार उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार वो एक बड़े हॉल में पहुंचता है जहां दाहे खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है उसे एहसास होता है कि यह दाहे भी शायद असली नहीं है। उसकी आंखों में वही खालीपन है जो बाकी सभी पीड़ितों की कहानियों में था। जीवू पीछे हटने की कोशिश करता है, तभी असली दाहे की आवाज उसे दूसरी दिशा से सुनाई देती है। वो उलझन में पड़ जाता है कि किस आवाज पर भरोसा करे। अपने अंदर बची हुई आखिरी सूझबूझ का सहारा लेकर वो अपने दिल की धड़कन को पहचानने की कोशिश करता है, क्योंकि केयरटेकर ने एक बार कहा था कि यह बिल्डिंग सिर्फ शक्ल बदल सकती है, दिल की सच्चाई नहीं। वो सही दिशा चुनता है और भागते हुए आखिरकार असली दरवाजे तक पहुंच जाता है। बाहर निकलते ही सुबह की पहली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और असली दाहे उसे गले से लगा लेती है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो बिल्डिंग बिल्कुल शांत और सामान्य नजर आती है, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो।
लेकिन जी वू जानता है कि जो कुछ उसने देखा और सुना वो सिर्फ एक कल्पना नहीं थी। वो घर लौटकर अपने वेबटून के लिए बैठता है और जो कहानियां उसने ग्वेंगलिम मैंशन में सुनी थी वो एक एक करके पन्नों पर उतारने लगता है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी पन्ना पूरा करता है उसे कहीं दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस केयरटेकर की थी। और उसे एहसास होता है कि शायद यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद बिल्डिंग ने उसे सिर्फ इसलिए जाने दिया ताकि उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचे और कोई नया जिज्ञासु इंसान एक दिन फिर से उस दरवाजे पर दस्तक दे। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।